जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैनी आते हैं, उसके बाद में मीणा आते हैं। और जो अंता का जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। मैं अभी घूम के आया हूँ मार्केट में, लोगों से बातचीत भी करके आया हूँ। लोग अभी थोड़ा से काम धाम में बिजी हैं। इस चुनाव को किस तरीके से लेते हैं, कैसा चुनाव रहेगा? क्योंकि पूरे राजस्थान की नहीं देश भर की निगाहें रहेंगी, और वो स्पेशली इसलिए रहेंगी क्योंकि वहां से नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। देखो महेंद्र भाई, मैंने यहां सामाजिक क्रांति करी है हाड़ौती में, किसानों को जगाने का काम किया है। अभी बीजेपी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सैनी समाज को भाजपा का टिकट मिले, क्योंकि यहां सैनी समाज ही टिकट भाजपा से मजबूती से मांग रहा है और कोई दूसरा मांग नहीं रहा है। अगर सैनी समाज से किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलता है, मेरा उससे बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव होगा। वो अपना काम करेंगे, मैं काम करूंगा। मेरा टारगेट पे पूरा प्रमोद जैन भाया रहेगा। और अगर सैनी समाज किसान समाज है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे जी का को वीटो कर दिया है अंता में टिकट के लिए बीजेपी का, और वसुंधरा राजे जी भी सैनी समाज को धोखा देने के मूड में है। इसलिए मूड में है, उनको यह लगता कि मैंने जो एक बात कही है कि वसुंधरा जी को अगली बार झालावाड़ 12 से बोरी बिस्तर बांधकर या तो धौलपुर या तो ग्वालियर भेज दूंगा। और उसके लिए मैंने अभी प्लान भी चालू कर दिया है। मैंने प्लान किया कि इस बार मैं किसी धाकड़ प्रत्याशी को, धाकड़ समाज के किसी बेटे को लोकसभा हम चुनाव लड़ाएं, और उसके साथ पूरी ताकत से, जैसे मैं गुंजल साहब के साथ कोटा में रहा, ऐसे उसका भाई बनकर, उसका सेनापति बनकर धाकड़ समाज के किसी बेटे को हम झालावाड़ 12 से लोकसभा सांसद बनाएं। इससे मुझे आज ऐसा लगने लगा है कि वसुंधरा जी मुझे रोकने के लिए, प्रमोद जैन भाया की मदद करने के लिए कि नरेश मीणा मजबूत नहीं हो जाए, मैंने जो अभी मेरे पास अपडेट आ रहा है कि वो माली समाज के व्यक्ति का टिकट काटकर किसी मीणा को चुनाव लड़ाना चाहती है। और इसलिए उसको जिताने के लिए नहीं, क्योंकि जब उसको पता है कि मैं मीणा कैंडिडेट हूं, लड़ रहा हूं, तो एक मीणा और खड़ा करके मुझे कमजोर करने का वो प्रयास कर रही है। लेकिन महेंद्र भाई, वो कुछ भी कर ले, सफलता नरेश मीणा को मिलेगी। जनता का, जनमानस ने मन बना लिया है कि हम उस नरेश को वोट देंगे जो सर्व समाज की बात करता है, जो गरीबों को, असहाय लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है। हाड़ौती को लोग अब जानने लगे हैं कि किसी भी तरह की कोई घटना, दुर्घटना हो जाती है, और जैसे पिपलोदी में हुआ, नाहरगढ़ में 2 बच्चों के साथ हुआ, ऐसे आज दिन तक हजारों घटनाएं हाड़ौती में हुई, लेकिन कभी भी किसी नेता ने किसी के को न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए आज दिन तक धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो हाड़ौती की जनता अब समझने लगी कि नरेश ही है जो किसान कौमों को भी जगा रहा है, किसानों की भलाई के लिए भी कर रहा है। ये नरेश मीणा ही है जो किसानों को बीमा दिलाने के नाम पर 12 कलेक्टर का घेराव करता है। ये नरेश मीणा ही है जो समर्थन मूल्य की बात करता है, बिजली पानी की बात करता है। बाकी नेता तो यहां कांग्रेस बीजेपी के से बाहर निकलकर सोचते ही नहीं है।